हाय, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक बेरियाट्रिक और हर्निया सर्जन हूँ। मैं पिछले 20 सालों से सर्जरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं करुणा सर्जरी सेंटर मीरा रोड, बोरीवली हेल्थ केयर सेंटर बोरीवली, सुराना हॉस्पिटल मलाड और क्यूरे हॉस्पिटल थाने में बैठता हूँ। आज हम बात करते हैं इंग्वाइनल हर्निया के बारे में। इंग्वाइनल हर्निया यानी जहां पर आपका पेट खत्म होता है और जहां से पैर शुरू होता है, वो जो एरिया होता है ना, उसको इंग्वाइनल एरिया कहा जाता है, या एक सादे भाषा में उसको ग्रोइन कहा जाता है। इसलिए इसे इंग्वाइनल हर्निया या ग्रोइन हर्निया कहते हैं। इंग्वाइनल हर्निया के क्या लक्षण होते हैं? मेन लक्षण ये होता है कि वहां पर एक स्वेलिंग आ जाती है, एक सूजन सी आ जाती है, कभी कभी एक गार्ड की तरह आ जाती है। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि अपना ये जो एब्डोमिनल वॉल है, अपने पेट के अंदर से जो कि आपके टेस्टिस के लिए जो कि ब्लड वेसल्स और स्पर्म कैरी करने वाले जो नसें होती हैं, उनको आने के लिए एक गैप होता है जिसके थ्रू ये सारी चीजें आती हैं और आपके टेस्टिस को सप्लाई करती है। यंग एज में जैसे कभी कभी नवजात शिशु को भी हर्निया होती है, तो ये बेसिकली इसलिए होता है कि जब वो चीजें बाहर निकल रही होती हैं तो वो गैप पेटेंट रह जाता है, या वो गैप बना रह जाता है, वो बंद नहीं होता है। क्योंकि यूजुअली ये जब बच्चा पैदा होता है तो ये गैप बंद हो जाना चाहिए। जब वो गैप रह जाता है तो पेट के अंदर का पानी, पतलियां, चर्बी जिसे हम ओमेंटम कहते हैं, ये सारी चीजें उसमें से बाहर निकलने लगती हैं। तो ये तो हो जाता है नवजात शिशु में। कभी कभी यही चीजें एडल्टहुड में या आपकी जवानी में या बुढ़ापे में डेवलप हो सकता है, जिसे हम एडल्ट हर्निया कहते हैं। ऑब्वियसली ये चीजें डेवलप होती हैं क्योंकि वहां पर एक मस्कुलर वीकनेस बन जाता है। ये मस्कुलर वीकनेस एज रिलेटेड हो सकता है। ये मस्कुलर वीकनेस कभी कभी किसी प्रोटीन के डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है। कुछ एथलीट्स जो कि बहुत ही रिगरस एक्सरसाइज करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिम करते हैं, जब वो बहुत ही एक्सेस प्रेशर कर रहे होते हैं, उनका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये एक एक्यूट मसल टेयर होके भी हो सकता है। तो ये तो हो गए कारण। अब इसमें जो कि उसके सिम्टम्स के बारे में हम बात कर रहे थे, अगर मेन सिम्टम्स है कि जब वो इंटेस्टाइन या ओमेंटम बाहर आता है तो वहां एक बल्ज हो जाता है। ये यूजुअली आता है जब आप चल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, कोई भी भारी काम कर रहे होते हैं, तब वो बल्ज बढ़ जाता है। जब आप लेट जाएंगे या आराम करने लगेंगे तो ये बल्ज अपने आप कम हो जाता है। तो ये एक बहुत ही आम सिम्टम है। दूसरे सिम्टम्स होते हैं पेन। ये पेन तब होता है जब वो इंटेस्टाइन या ओमेंटम आकर अटक जाता है यानी कि अगर वो गैप में आया तो आ तो गया बाहर, पर अब वो आपके आराम करने पर अपने आप अंदर नहीं जा रहा है, तब वो पेन शुरू हो जाता है। कभी कभी ये एक्यूट पेन होता है जिस समय फिर हमें इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ सकता है। ये एक सिम्टम्स है। बहुत अर्ली स्टेज में एक वेग पेन या एक वेग डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ये हर्निया एक साइड भी हो सकता है, कभी कभी दोनों साइड होता है। जिनको दोनों साइड होता है यूजुअली ये ओल्ड एज में होता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन है, संडास करने पर बहुत जोर लगाना पड़ता है, या जिनको क्रॉनिक कॉफ है, स्मोकर हैं, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, जिनको प्रोस्टेट का इशू है जिसमें उनको पेशाब करने में जोर लगाना पड़ता है, पेशाब अटक अटक के आता है, तब ये सब चीजें इसको बढ़ाती हैं। तो ये जल्दी ऑब्वियस हो जाता है, जल्दी दिखने लगता है। तो ये उसके सिम्टम्स हो गए। कारण पे हमने बात कर ही लिया है। अब जहां तक इसके ट्रीटमेंट का सवाल है, इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल है। दवाइयों का इसमें कोई रोल नहीं है। हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो हम थोड़े दिन रुक सकते हैं, थोड़े महीने रुक सकते हैं, पर यह चीज जानना बहुत जरूरी है कि
मेजॉरिटी ऑफ हर्नियाज जैसे जैसे वक्त बीतेगा उनका साइज बढ़ता रहेगा, आपके सिम्टम्स भी आ सकते हैं और बढ़ सकते हैं। तो साल 2 साल बाद वो साइज बढ़ जाता है या आपको तकलीफ शुरू होती है और ऑपरेशन करना ही पड़ता है। जो इसका मेन इलाज है वो सर्जिकल है। अब जो बेसिक प्रिंसिपल है ऑपरेशन का वो ये है कि उस गैप को हम बंद करते हैं और उसमें एक मैश लगाते हैं, जिसको कि हम सरल हिंदी भाषा में जाली बोल सकते हैं, पर उसे इंग्लिश में मैश या प्रोस्थेसिस कहा जाता है। ये मैश उसको एक एडिशनल स्ट्रेंथ के लिए दिया जाता है, जो कि वो आपके मसल्स और टिश्यूज में घुल मिलकर एक स्कार प्लेट बन जाता है, जो कि वो स्ट्रेंथ देगा उस जगह पर जहां वो एरिया वीक हो गई है। अब ये 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो नॉर्मल जो कन्वेंशनल ऑपरेशन होते हैं जिसमें हम कट करते हैं, ये कट करके हम उसे वहां पर गैप को बंद करके जाली लगाते हैं। और दूसरा होता है जो लैप्रोस्कोपी से या कि दूरबीन द्वारा ऑपरेशन किया जा सकता है। इसमें हम आपके पेट में 3 या 4 छोटे छोटे होल्स करके कैमरा और इंस्ट्रूमेंट्स डालकर वहां पर डिसेक्शन करके जहां पर जरूरत है वहां पर हम वो मेश या जाली को लगा के पूरे एरिया को कवर कर देते हैं और ये हर्निया फिर ठीक हो जाता है। रिकवरी के लिए आपको मेन जो आपके कंसर्न होते हैं कि हम कब चल फिर सकते हैं, कब हम अपने नॉर्मल काम पे जा सकते हैं, हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज जैसे जिम, एक्सरसाइज, सब्जी लाना, बस चढ़ना, गाड़ी चलाना, ये सब कब कर सकते हैं। तो ये है कि अगर आपने नॉर्मल कन्वेंशनल सर्जरी ओपन करवाई है तो यूजुअली आप 2-3 डे से आप अपना चलना फिरना रूटीन शुरू कर सकते हैं। पर चूंकि ये इंसिजन आपके ठीक पैर के ऊपर होता है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है, पूरी तरह आराम होने में आपको 1-2 हफ्ता लग सकता है और फिर आप अपने काम पर जा सकते हैं। वजन उठाना, वैसे भी आपको बहुत भारी वजन उठाना या भारी काम करना आपके लिए वर्जित होता है रफली अराउंड अ मंथ, और फिर आप जैसे जैसे कंफर्टेबल हैं आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज जारी कर सकते हैं। जब यही चीज हम लैप्रोस्कोपी द्वारा करते हैं तो आपकी ये सारी चीजें थोड़ी सी फास्टर हो जाती। आप सेम डे चलना फिरना शुरू कर सकते हैं, आप अपने रूटीन एक्टिविटी पर जल्दी जा सकते हैं। जैसे आप चूंकि वहां पर कट नहीं होता है, पैरों के पास आपके पेट में छोटे छोटे कट्स हैं, वुंड के कॉम्प्लिकेशंस वगैरह कम हो जाते हैं, तो आप अपना चलना फिरना, ऑफिस रिज्यूम करना जल्दी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। थैंक यू।